नमस्कार, नेक्सा टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भागलपुर के ऑफिस में आए हुए जन स्वराज पार्टी के ऑफिस में आए हैं। यहाँ पे विवेक सर है, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। आइए सर। विवेक सर, जो पार्टी आपने खड़ी की है जन स्वराज पार्टी, इसका लक्ष्य क्या है सर? देखिए, प्रशांत किशोर जी का किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजनीतिक दल जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं और राजनीति में आने के पूर्व राजनीति से उनका लंबा नाता रहा है। उन्होंने एक चुनावी रणनीतिकार के नाते अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए चुनाव भी लड़ा है और चुनाव लड़वाने का काम किया है, बहुत सारे राजनीतिक दलों को जिताने का काम किया है। बाद के वर्षों में जब नीतीश कुमार का उन्होंने कैंपेन किया तो बिहार की दुर्दशा से काफ़ी व्यथित थे। नीतीश कुमार जी से उनकी बात हुई थी कुछ कि सरकार किस रूप में काम करेगी जो बिहार का भला हो सकेगा। कुछ प्रमुख मुद्दे उठाए गए थे, कुछ प्रमुख मुद्दे एजेंडा में डाले गए थे, जिसको लगे कि नीतीश सरकार जनता के बीच में गई और जब लोगों ने जनमत दिया तो उसके बाद नीतीश जी उन चीज़ों से पूरी तरह से पलट गए। यानी कि सरकार का रवैया वही रहा जो पहले रवैया था। इससे काफ़ी व्यथित हुए प्रशांत किशोर जी और उन्होंने बिहार के गांव-गांव में जाके लोगों को जागरण करना शुरू किया। बिहार के अलग अलग जगह पर पदयात्रा के माध्यम से गए, अलग अलग माध्यमों से बिहार के लोगों के बीच गए और लोगों को का जागरण किया कि ये राजनीतिक व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी तब तक बिहार नहीं बदलेगा। यह सच है कि बिहार आज हर रूप में काफ़ी पीछे है। आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम बहुत पीछे है। शिक्षा के मामले में बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है। रोजगार का कोई अवसर नहीं है। बिहार मजदूरों का कैपिटल बन गया है पूरे भारत में। अगर हम देखेंगे कि कच्चा माल बिहार का होता है, मजदूर बिहार का होता है, लेकिन कारखाना गुजरात में होता है। हम देखेंगे कि यहाँ से जो अलग अलग राज्यों में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो वहाँ पर उद्योग धंधे, कल कारखाने, रोजी रोजगार की बात करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो यहाँ से ट्रेन देने की बात करते हैं कि महानगरों के लिए हम ट्रेन देंगे। इसके पीछे कारण स्पष्ट और सीधा कारण है कि बिहार से मजदूरों का पलायन जो है वो बड़ी भारी संख्या में हो रहा है। यानी कि यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है। शिक्षा को यहाँ बर्बाद कर दिया गया है। जो सरकारी विद्यालय है और जो शिक्षा प्रणाली है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी मैं काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ और मैंने खुद ने ये महसूस किया है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे भोजनार्थ आइए और मनरेगार्थ जाइए कर दिया गया है। यानी कि छात्र सिर्फ भोजन करने के लिए स्कूल आ रहा है और स्कूल में पढ़ने के बाद उसका शैक्षणिक और मानसिक विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वहाँ से अगर कोई पढ़ के अगर निकलता है तो वो मजदूर ही बन सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था में। तो प्रशांत जी ने यह महसूस किया कि बिहार की व्यवस्थाओं में व्यापक परिवर्तन की ज़रूरत है। बिहार के लोगों के बीच गए, 1 करोड़ बिहार के लोगों को मिलाकर इस जन स्वराज पार्टी को हम लोगों ने बिहार की राजनीति में 1 करोड़ बिहार के लोगों ने मिलकर इस पार्टी को लाया और आज जन स्वराज एक बिहार में विकल्प के तौर पर स्थापित हो चुकी है, जो स्थापित राजनीतिक दलों के विकल्प के तौर पर यहाँ पर है। हम देखेंगे कि कोई भी राजनीतिक दल यहाँ पर जो है वो सब सत्ता पक्ष है। ऐसा इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हम वोट देते हैं तो देखते मोदी जी को हैं, वोट जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के किसी कैंडिडेट को देते हैं, नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं और वो वोट राजद में चला जाता है। तो मुख्यमंत्री कभी नीतीश कुमार रहते हैं, सहयोगी भाजपा हो जाती है, कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं, सहयोगी राजद और कांग्रेस हो जाती है। तो विपक्ष कोई भी नहीं है यहाँ, हर कोई सत्ता पक्ष है। ऐसे में जनता के मुद्दों को कौन उठाए, इसी राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए जन स्वराज की स्थापना की गई है और आज जन स्वराज बिहार के लोगों को के जागरण में लगी हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 के चुनाव में जागृत बिहार के लोग एक बेहतर बिहार के लिए वोट करेंगे और हम बिहार के पुराने गौरव को प्राप्त करेंगे। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है और 2025 में वो होता संभव प्रतीत हो रहा है। सर, ये जन स्वराज पार्टी क्या टोटल सीट पे चुनाव लड़ेगी? 243 सीट पे? हमने पहले ही कहा कि हम इकलौती ऐसी पार्टी होंगे जो 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। 243 का मतलब 243, 242 भी नहीं, और हम इकलौती ऐसी पार्टी होंगे। आप देखेंगे यहाँ चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उसके बावजूद वो बिहार में कितने सीटों पर लड़ती है? 100 से कम सीटों पर लड़ती है। तो आप किसी भी दल को देख लें, राजद को देख लें, वो दावा करती है कि उसका वोट बैंक बिहार में बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी वो कितने सीटों पे लड़ते हैं? 150 के आसपास सीटों पे लड़ते हैं। तो गठबंधन करके चुनाव लड़ने की परंपरा है। ऐसे में जन स्वराज जनता की पार्टी के रूप में इकलौता विकल्प है और वो 243 सीट पे लड़के हम जनता का विकल्प
इन स्थापित राजनीतिक दलों को देंगे कि एक स्थापित राजनीतिक दल एक तरफ है और जनता का विकल्प जन स्वराज दूसरी तरफ राजनीति में है। सर, ये जन स्वराज पार्टी का जनता की तरफ से कैसा समर्थन है अभी? जन स्वराज की स्वीकारता बहुत व्यापक है, बहुत बड़े तौर पर लोग स्वीकार कर रहे हैं, चाहे लोग किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों। आप जब उनसे बात करेंगे तो प्रशांत किशोर जी के प्रश्नों से सहमत दिखते हैं, प्रशांत किशोर जी के मुद्दों से सहमत दिखते हैं, जन स्वराज के विचार से सहमत दिखते हैं। हर किसी को लग रहा है कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज जो सवाल आज पूछ रही है सरकारों से कि यहाँ पर मजदूर यहाँ के, कच्चा माल यहाँ का, फैक्ट्री यहाँ क्यों नहीं है, पलायन इतने सालों साल से यहाँ से हो रहा है, पलायन को रोकने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई, शिक्षा को क्यों तबाह कर दिया गया, शिक्षा को सुधारने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई, आज महिलाएं ग्रुप लोन में फंसी हुई हैं, ग्रुप लोन से उनको निकालने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। हम बात कर रहे हैं क्या कि आप वृद्धा पेंशन के नाम पे 400 रुपया देकर लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। बिहार में 400 रुपये में क्या होता है, हम उसे 2000 रुपया बढ़ाकर करेंगे। खुशी की बात यह है कि जन स्वराज के इस मुद्दे को उठाने के बाद हाल में नीतीश सरकार ने वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया। हमारा अभी भी मुद्दा है कि कम से कम 2000 रुपये की सम्मानजनक राशि तो न्यूनतम मिलनी चाहिए, जिससे कि एक टाइम का खाना तो वो खा सकें। तो ये हम बिहार के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं और बिहार के लोग इस बात को समझ रहे हैं। 2025 में परिवर्तन तय है, इस बात में कहीं कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। सर, नीतीश कुमार 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, ऐसा उनका कहना है कि बेरोजगारी कम हुई है, क्या आप इससे सहमत हैं? नीतीश कुमार की मनोदशा ऐसी है कि उनकी बातों को गंभीरता से लेना नहीं चाहिए हम लोगों को। वो कब क्या कह देंगे, कब क्या कह लेंगे, तो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वैसे सच ये कि बिहार के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि पलायन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अगर आप पलायन के विभत्स रूप को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी दिन स्टेशन पे चले जाइए, विक्रमशिला के समय पे चले जाइए, मुंबई जाने वाली दादर के समय पे चले जाइए, यशवंतपुर जो जाती है ट्रेन उसके समय पे चले जाइए। आप देखेंगे कि जनरल बॉगी में एक छोटी सी सीट पाने के लिए जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, जो बिहार से मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, वो 12-12 घंटे 20-20 घंटे कतार में लगे रहते हैं ताकि वो एक छोटी सी सीट पा सके जनरल क्लास में, ताकि उस सीट पे बैठ के वो मुंबई जा सके। तो ऐसे में हम उस व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं और उस व्यवस्था को बदल के रहेंगे। नीतीश कुमार जी को गंभीरता से लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको नहीं लगता कि उनको समस्याओं की अब समझ रही या उनकी मनोदशा ये रहेगी वो ऐसा बोल सकें। अगर यह वो बोल रहे हैं तो ये काफ़ी हास्यास्पद है और बिहार के लोगों को विचार करने की जरूरत है कि ऐसा मुख्यमंत्री जो उनकी समस्याओं को नहीं समझ रहा है, वो उनकी समस्याओं का समाधान क्या ही कर पाएगा। सर, आखिरी सवाल है, आप हमारे चैनल से जनता को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं लोगों से एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार बहुत दिन के बाद एक विकल्प बिहार को मिला है। बिहार में बड़ी विकल्प शून्यता थी, यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल जनता के मुद्दों पर राजनीति नहीं कर रहा था। हर कोई अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा था, अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई था। मैं सब लोगों से आग्रह करूँगा कि पहली बार बिहार को विकल्प मिला है, इस विकल्प के साथ खड़े होकर बिहार को बदलने का प्रयास करें और बिहार को बदलें, क्योंकि बिहार को में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर बिहार नहीं बदला तो हम ऐसे ही मजदूर के कैपिटल के रूप में जाने जाएंगे। हमारा पलायन होता रहेगा, हमारा शोषण होता रहेगा, भ्रष्टाचार चरम पर है, अफसरशाही चरम पर है। कोई आवाज़ उठाने वाला इतने सालों से नज़र नहीं आया। बिहार की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जन स्वराज के रूप में एक विकल्प मिला है। इस विकल्प के महत्व को समझना है और इस विकल्प को इस्तेमाल करके बिहार की राजनीति को शुद्ध करना है, बेहतर बिहार को बनाना है। मैं यही आग्रह करना चाहूँगा। थैंक यू। धन्यवाद।